राजस्थान के रेत के टीलों के बीच बसा हुआ है सूरजगढ़, एक ऐसा गांव जो सुनहरी धूप में नहाया हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ही सरल थे, वो जमीन से जुड़े हुए थे। उनकी जिंदगी सूरज के इर्द गिर्द घूमती थी। वो सूर्य देवता को, जो कि सूर्य भगवान है, पूरे दिल से पूजते थे। हर सुबह वो अच्छी फसल और खुशहाल जीवन के लिए उन्हें प्रार्थना करते थे। उनका मानना था कि सूरजगढ़ पर सूर्य देवता का आशीर्वाद है। यहाँ के लोग अपनी रंगीन पगड़ियों और घाघरा के लिए जाने जाते थे। उनकी हंसी टीलों में गूंजती थी जैसे घंटियां बज रही हों। सूरजगढ़ में जिंदगी शांत थी, जो उनके मजबूत विश्वास और प्रकृति से जुड़ाव को दर्शाती थी। उन्हें क्या पता था कि दूर क्षितिज पर एक तूफान उठ रहा है। मीरा एक जवान लड़की थी, जिसकी आंखें रेगिस्तान के तारों की तरह चमकती थीं। उसका दिल ऊपर फैले आसमान जितना विशाल था। बाकी बच्चों से अलग मीरा के पास एक रहस्य था। वो जानवरों से बात कर सकती थी। चिड़ियां उसके कानों में राज फुसफुसाती थीं। हिरण उसके साथ अपनी परेशानियां बांटते थे। मीरा हवा की भाषा समझती थी। वो अपने पैरों के नीचे धरती की धड़कन महसूस कर सकती थी। प्रकृति के साथ उसका रिश्ता बहुत ही पवित्र था। यह एक तोहफा था, ईश्वर का आशीर्वाद था। और मीरा को क्या पता था कि जल्द ही इस तोहफे की परीक्षा होने वाली थी। सूरजगढ़ को उसकी अनोखी क्षमताओं की सख्त जरूरत थी। एक झुलसा देने वाली गर्मी में सूरजगढ़ में बारिश नहीं हुई। आसमान, जो आमतौर पर नीला हुआ करता था, धुंधला हो गया। तेज धूप में उपजाऊ जमीन भी बंजर हो गई। गांव की जीवन रेखा, कुआं सूख गया। सूरजगढ़ पर डर का साया छा गया। ग्रामीणों के चेहरे चिंता से भर गए और उन्होंने अपने प्यारे सूर्य देवता की ओर रुख किया। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने यज्ञ किए, उन्हें खुश करने की उम्मीद में, लेकिन बारिश के देवता उनकी प्रार्थना सुन नहीं रहे थे। दिन हफ्तों में बदल गए, उम्मीद कम होने लगी। सूरजगढ़ निराशा के कगार पर था। भाग 4, सफेद ऊंट के सपने। एक रात मीरा ने एक अजीब सपना देखा। उसने एक शानदार सफेद ऊंट देखा। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। ऊंट ने उससे बात की। छिपे हुए नखलिस्तान को ढूंढो, उसने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। वहां सूरजगढ़ की प्रार्थनाओं का जवाब है। मीरा चौंक कर उठ गई। सपना सच लग रहा था। ऊंट का संदेश उसके कानों में गूंज रहा था। वह जानती थी कि उसे यह नखलिस्तान खोजना होगा। यही सूरजगढ़ की आखिरी उम्मीद थी। दृढ़ निश्चय के साथ वह विशाल रेगिस्तान में निकल पड़ी। भाग 5, समय में छिपा नखलिस्तान। मीरा हवा की फुसफुसाहट और रेगिस्तानी जीवों के निशानों द्वारा निर्देशित उस कठोर परिदृश्य से यात्रा करती रही। सूरज ने उस पर प्रहार किया, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। उसका संकल्प अटूट था। अंत में कई दिनों की खोज के बाद उसने उसे देखा। ऊंचे रेत के टीलों के बीच छिपा हुआ एक हरा भरा नखलिस्तान। शांति की एक लहर उस पर छा गई। वह एक झरने की आवाज और पक्षियों की प्यारी चहचहाहट सुन सकती थी। नखलिस्तान के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था। यह सूर्य देवता को समर्पित था। जैसे ही उसने मंदिर की ठंडी शांत जगह में प्रवेश किया, मीरा ने एक उपस्थिति महसूस की। सूर्य देवता उसका इंतजार कर रहे थे।